हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूसडे स्पेशल हनुमान दादा से रिलेटेड ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज के रीडिंग में भोले बाबा शिव जी का भी एनर्जी होगा, तो आप अपने पायल को एकदम शांति से, मन को एकदम स्थिर करें और ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें और तब जाकर अपने पायल को चूज़ करें। आपके पायल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपने पायल को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। पर्सनल पेड रीडिंग भी ओपन है, तो आप मुझे उसके लिए भी डीएम कर सकते हैं। सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का रीडिंग बेसिकली आपके ऑरा रीडिंग पर होगा कि आपका ऑरा क्या है, आपके ऑरा आपके लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है और स्पेशल मैसेज शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या है, उस सारी चीज़ों को लेकर होगा। आइए अब आपका पायल देखते हैं। हेलो पायल वन, जय श्री राम। अगर आपने ये पायल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए जो मुझे सबसे पहला वर्ड सुनाई दिया था कि आपके करंट के टाइम में जो एनर्जी है वो ऐसा है कि बस दुख ही दुख है, कलेश ही कलेश है। मतलब कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट फेस करना हो सकता होगा, या नहीं तो आप ऐसे सराउंडिंग्स में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अननेसेसरी आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपका मन परेशान है। अब आज की रीडिंग में ऑरा और शिव जी से रिलेटेड मैसेज है, तो आपका ऑरा कैसा है। आपका ऑरा जो है वो मतलब कि येलोइश ब्राइट येलो कलर का आपका ऑरा रिफ्लेक्ट होता होगा, और कहीं ना कहीं ये आपका दिल से ये स्वभाव होता होगा कि जीवन में खुश रहना है। और आपका हो सकता है कि आपका ऐसा नेचर होगा कि आपकी गलती हो या ना हो, आप लोगों से सॉरी बोलने जाते होंगे, क्योंकि आपके माइंड में ये थॉट रहता है कि रिश्ता बस अच्छा होना चाहिए, रिश्ता नहीं बिगड़ना चाहिए। और ओवरऑल जो आपका ऑरा आपके लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है वो यही है कि आपका ऑरा एक चार्मिंग, एक बच्चों जैसा ऑरा है, जो कि उतना ज़्यादा सोचता नहीं है, इतना ज़्यादा दुनियादारी में फंसना नहीं चाहता है। हर चीज़ बस भगवान के भरोसे हो रहा है और बेस्ट ही होगा ये सोचकर आप हमेशा लोगों को माफ़ कर देते होंगे। आपका ऐसा नेचर होगा कि आप पहला पहल आप करते होंगे, ये जानते हुए कि सामने वाला का गलती है, सामने वाला के कारण ऐसा आपके लाइफ में हुआ, बट फिर भी आप माफ़ करके आप हमेशा पहला पहल रखते होंगे, क्योंकि आपके माइंड में ओवरऑल ये एनर्जी रहता होगा कि रिश्ता बिगड़ना नहीं चाहिए, रिश्ता सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपने लाइफ में रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा समझते होंगे आप, और शायद हो सकता है इसी वजह से आप आपस में रिश्तों में जो भी हल्ला हो रहा है, जो भी क्लेश हो रहा है, जो भी दुख हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली परेशान कर रहा है, जिस वजह से ये करंट एनर्जी आया है कि कभी कभी रिश्तों को सुधारने के चक्कर में आप खुद अपना बहुत ज़्यादा लॉस करवा लेते होंगे। और हर चीज़ का एक अपना पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, और जब स्वभाव बच्चों जैसा हो, दिल पे कुछ नहीं लेना, हर हमेशा माफ़ कर देना, इसका एक अच्छा चीज़ है। तो इसका एक बुरा चीज़ ये है कि आप तो लोगों के साथ रिश्ता दिमाग लगाकर नहीं निभाते हैं, लेकिन दुनिया ऐसी होती है कि वो आपके साथ रिश्ता दिमाग लगाकर निभाते हैं, और जिस वजह से रिश्तों को संभालते संभालते आप थक जाते होंगे और आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कराते होंगे। आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस होता होगा। आप में से जो भी लोग ये पायल चूज़ किए उनको बहुत एक्सट्रीम लेवल का सर में दर्द रहता होगा, और बहुत ज़्यादा हमेशा कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आप सबका अच्छा तो कर रहे हैं, बट ओवरऑल आपका एनर्जी, आपका लाइफ अच्छा नहीं चल रहा, आप खुश नहीं हैं। और ये डाउट हमेशा आपको अपने ऊपर होता होगा कि ऐसा क्यों है, मैं जब सबका अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो भी मेरे जीवन में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। उसका वजह ये है कि आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन साइड से वर्क करते हैं, मतलब कि फेमिनिन एक बैलेंस ऊर्जा में होना चाहिए। आपका फेमिनिन ओवरफ्लो हो रहा है, आपका फेमिनिन ऊर्जा बहुत एक्सट्रीम है, जो कि बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है, जिस वजह से आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको अपने मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों को बैलेंस करना है। आपका एनर्जी ऐसा है कि आप जो बोल देते होंगे वो हो जाता होगा, आपका माइंड बहुत शार्प होता होगा, और आपसे लोग राय मशवरा भी बहुत ज़्यादा लेते होंगे, राय विचार लेते होंगे, क्योंकि आप डिसीजन अच्छा करते होंगे। कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना है, कोई भी चीज़ करना है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से करते होंगे। आपके अंदर एक खूबी होता होगा कि टीम के साथ वर्क करना। आप में से कुछ लोग अपने लाइफ में टीम लीडर का भी जॉब निभाए होंगे, तो मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है कि आप हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सेस गिवर का एनर्जी के कारण आपके लाइफ में लॉस होता है। आप अपने एनर्जी को, जो एक बचपना है, जो एक खुशहाल ऊर्जा है, अच्छा ऊर्जा है, आप उसको सही दिशा नहीं दे पा रहे, सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहे, जिस वजह से आप
रिश्तों को बचाते बचाते बाहर की तरफ से तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं दिखता है, लेकिन आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है। और सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट यही होता है कि आपको खुद पे गुस्सा आता है कि जब आपको बोलना होता है तब आप चुप क्यों रह जाते हैं, जब आपको अपने लिए स्टैंड लेना होता है तब आप ये समझकर कि रिश्ता है चुप क्यों रह जाते हैं। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि रिश्ते की वजह से आप हमेशा लाइफ में अकेले रह जाते हैं, आप हमेशा लाइफ में लॉस में रहते हैं। और ये सारा चीज़ों की वजह से आपका जो विल पावर है, आपका जो रियल में एसेंस है आपका कि लाइफ में आगे बढ़ना है, एक बहुत कामयाब वाले जगह पर रहना है, आप वो चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, आपका फोकस नहीं हो पाता है, आपका ऊर्जा जिस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए उस डायरेक्शन में बढ़ नहीं पाता है। आप में से कुछ लोगों के अंदर एक ऐसा कला होगा कि आप जो कुछ बोलते होंगे, आप अपने कुछ आर्टिस्टिक नेचर से आप लोगों का मन बहला सकते होंगे। चाहे अब आप अपने हिसाब से समझिएगा, चाहे कुकिंग हो, चाहे वो डांस हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, कुछ तो आपके अंदर एक ऐसा आर्टिस्टिक कला है कि आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, लोगों का मन जीत सकते हैं। आपका लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छा होता होगा। तो पहलवान ये था कि जो पूरा एनर्जी आपके ऑरा को लेकर था कि आपका ऑरा आपसे क्या कहना चाहता है करंट के टाइम में। अब भोले बाबा की तरफ से क्या एनर्जी है, तो ये है कि आपका जो मुझे पास्ट का सिचुएशन दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहा है। आप में से कुछ लोग को ये भी रियलाइज़ हुआ होगा कि कहीं आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है, और जिधर भी जाते होंगे हर जगह खतरा ही खतरा आपको महसूस होता होगा। लेकिन ये रीडिंग आपके लिए ये साइन है कि जो भी चीज़ था, जो भी समझिए कि बुरा विचार हो या बुरा थॉट हो, जो भी चीज़ आपके दिमाग में था वो ख़त्म हो चुका है और आप उस साइकिल को पार कर चुके हैं। आपके लिए शिव जी की तरफ से यही गाइडेंस है कि जो भी चीज़ होने वाला था वो ऑलरेडी अपने फिनिशिंग मोमेंट पे है और बहुत जल्द आपके लाइफ में गुड हेल्थ आने वाला है। और जो मुझे फ्यूचर में आता हुआ दिख रहा है वो ऐसा है कि कुछ न कुछ फाइनेंशियल चीज़ें मुझे आते हुए दिख रही है। आपके करियर को लेकर अपॉर्चुनिटी मुझे आता हुआ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में आपके पुराने पार्टनर, आपके एक्स कम बैक कर सकते हैं। अब उन्हें आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये तो मैं आप पर छोड़ूंगी, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको रिश्तों को बचाने के चक्कर में इमोशनल फूल नहीं होना है। इस बार अपने हार्ट और माइंड दोनों का इस्तेमाल करना है। और जब तक आपको 100% श्योर ना फील हो कि आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ सिक्योर्ड होगा, तब तक आप मूव ऑन ना करें। ये एक गाइडेंस है और आपके लिए हार्ट चक्र का हीलिंग हो रहा है आने वाले टाइम में। और विक्ट्री मुझे ज़रूर दिख रहा है। और स्पेशली जो आपका कोई टीम हो सकता है, आप टीम के साथ वर्क कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। आपका खुद का भी कुछ शैडो रिवील होगा और आपको खुद के बारे में बहुत सारा चीज़ों को लेकर रियलाइजेशन होने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये रीडिंग इस तरह से अच्छा है कि आप अपने बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं आने वाले टाइम में। और हो सकता है कि आप अपने कुछ हिडन टैलेंट्स को डिस्कवर करें जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके लिए करियर को लेकर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, हम्बलनेस आपके अंदर आ रहा है और आने वाले टाइम में आपको अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको अपनी माँ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है या मिला हुआ भी होगा। और ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो आपके लाइफ में सही समय आने वाला है। बिना इस रीडिंग को खींचते हुए सिंपल शब्दों में यही बोलूं तो आपको सिर्फ ये चीज़ समझना है कि अपने ब्रेन और हार्ट को बैलेंस कैसे करना है। दुनिया दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए भगवान दोनों चीज़ दिए हुए हैं। आपका हार्ट ओवर एक्टिव है, बैलेंस्ड नहीं है, इस वजह से लोग आपको आसानी से धोखा दे देता होगा, बेवकूफ़ बनाकर चला जाता होगा। आपके इमोशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता होगा। वो इसीलिए है क्योंकि जहाँ पे आपको अपना लॉजिक यूज़ करना चाहिए आप वहाँ पे अपना लॉजिक यूज़ नहीं करते। तो ये रीडिंग आपके लिए बस यही एक गाइडेंस देकर आया है कि यूज़ योर ब्रेन, अपना लॉजिक भी यूज़ करिए, अपने हार्ट को ओपन रखिए हील होने के लिए। लेकिन वो सामने वाला बंदा या बंदी, वो सामने वाला जो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में कैसा सक्सेस लेकर आएगी, उस चीज़ों को लेकर भी सोचने का ध्यान रखिए। मतलब कि एक सिंपल शब्द में बताऊँ तो ये कि पापा की तरह सोचने का ध्यान रखिए कि जैसे पापा फ्यूचर को लेकर के सोचते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास के फैमिली के फादर तो ऐसे ही सोचते हैं कि फ्यूचर में कैसा होगा। तो अपने ब्रेन को इस तरह से चलाइए कि थोड़ा आपका दिमाग फ्यूचर को लेकर के भी सोचे इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। मैं ओवर थिंकिंग करने नहीं बोल रही हूँ, बट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि ओवरऑल आपके लाइफ में जॉय आने वाला है, हैप्पीनेस आने वाला है, पॉजिटिव चेंज है आपके लाइफ में फ्यूचर में। और शिव जी यही बोल रहे हैं कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो और लाइफ में आगे बढ़ो। जो भी रियलाइजेशन आपको हो रहा है या होगा, उन सारे चीज़ों को समझो और जो गलती पुराना की हो उसको दोबारा दोहरा ना करके अपने लाइफ में एक पॉजिटिव स्टार्ट ले, एक पॉजिटिव
एफ़र्ट करें, आप में से कुछ लोगों का लाइफ रीस्टार्ट हो सकता है। हर चीज़ें एक अच्छे डायरेक्शन में मूव ऑन करेगी, आपका करियर अच्छा होगा, आपका हार्ट हील महसूस करेगा, आपको हल्का हल्का महसूस होगा, आपको सडनली क्रिएटिव चीज़ों में, पेंटिंग में, डांस में, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो आपके लिए यही है कि आप उन सारे चीज़ों पे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उन सारी चीज़ों पे वर्क करें, अपने आप के लिए एक शैडो हीलिंग करें, रिलेशनशिप को एक बैलेंस बना करके रखें। आप किसी के साथ भी इतना भी क्लोज नहीं होना है कि कोई आए और आपके बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके आपको हर्ट करके चला जाए। आपके लिए बाबा बस ये बोल रहे हैं कि बच्चा बस ये सीख लो, हनुमान जी आपको यही बोल रहे हैं कि सिर्फ इतना सीख लीजिए। रिश्तों में इमोशनल फूल नहीं बनना होता है, रिश्तों को बहुत समझदारी से और बहुत बारीकी से समझना होता है और निभाना होता है। तो आपके अंदर निभाने की कला तो है, लेकिन उसमें आपको सही तरीके से उसको कैसे निभाना है, कहाँ कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये चीज़ आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई हो और अच्छी लगी हो। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है तो आप पाइल 2 भी देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल पे रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग में आपका ऑरा आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपका ऑरा आपके लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है और शिव जी की तरफ से स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या है, उस सारी चीज़ों को लेकर ये रीडिंग है। सबसे पहला जो मुझे रीडिंग करते वक्त फ़ील हुआ वो ये हुआ कि आप अपने जीवन में तबाही खुद लेकर आते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये रीडिंग में ऐसा ही आ रहा है कि आपके अंदर आप इतना ज़्यादा जॉली हैं अपने लाइफ में कि सब चीज़ खुद ही बर्बाद कर देते हैं। लाइफ में बिंदास होना सही होता है, बट एक्स्ट्रा बिंदास होना सही नहीं होता। कहते हैं ना कि फ्रीडम लाइफ में आना चाहिए, बट जब डिसिप्लिन का ज़रूरत हो तो डिसिप्लिन भी आना चाहिए। आपके लाइफ में वही नहीं है। आपके लाइफ में डिसिप्लिन नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। जब जो मन हो कर लो, जब जो लगता है सही कर लो, जब सोकर उठना है उठ जाओ, जब सोना है सो जाओ। कोई रूटीन ही नहीं है आप में से जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं उस चीज़ को लेकर मैं बता रही हूँ। और एक होता ना जैसे बेकाबू सा एनर्जी, एक मेसी सा एनर्जी, आपका एनर्जी मुझे वैसा फ़ील हो रहा है। स्टेबल एनर्जी बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा है, और जिस वजह से सब हड़बड़ाहट में आप अपने लाइफ में खुद ही गड़बड़ कर देते होंगे। अगर ऐसा मैं बोलूँ कि सिर्फ आपका प्रॉब्लम क्या है तो वो ये है कि आपके अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा को सही दिशा कैसे देना है आपको वो नहीं पता है, जिस वजह से आपको रात भर नींद नहीं आता। जब सोना चाहिए तो आप फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, जब फ्यूचर प्लान करना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए तो आपको नींद आता है, और आपको ये रियलाइज़ भी होता है कि आपका लाइफ पूरा उथल पुथल सा हो गया, कोई रूटीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सब चीज़ ट्राई भी करना चाहते हैं बट फिर भी आप कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसा इसीलिए है कि मुझे जो आपका ऑरा महसूस हो रहा है वो लाइट पिंक शेड में आपका ऑरा महसूस हो रहा है, जैसे कि एक नवजात शिशु होता है और उनका जो कलर होता है हाथ पाँव का और बॉडी का जो कलर होता है वो कलर का मुझे ऑरा महसूस हो रहा है। और आप में से कुछ लोग जो होंगे वो मरकरी से रूल्ड होते होंगे, जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं, जिस वजह से एकदम प्रिंस या प्रिंसेस वाला वाइब मुझे आ रहा है। और एक्चुअली में आपका फ्यूचर भी ऐसा है कि अगर आप अपने ऊर्जा को एक सही दिशा दें तो आप प्रिंस या प्रिंसेस वाइब पे आ सकते हैं। मतलब आप अपना लाइफ फ्यूचर खुद रोल कर सकते हैं, अपना जो मन हो वो करना। और वो ऊर्जा अभी भी आपके अंदर है कि आपको जो अपना मन होता है आप वही करते हैं, बट वो ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके लाइफ को ही डिस्टर्ब कर रहा है, आपके लाइफ को हार्म कर रहा है। आपका ऑरा का कलर तो मैंने बता दिया। आपका ऑरा आपके लाइफ को पॉजिटिवली कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो ये है कि आपका वीनस एनर्जी अच्छा हो रहा है। मतलब कि आपको लग्ज़री चीज़ों का नॉलेज ऑलरेडी होगा, आपको लग्ज़री चीज़ें कैसे वर्क करती है, लोग कैसा पहनावा ओढ़ाना होना चाहिए, लोग अपने लाइफ में अपना अंदर का जो एक टैलेंट है, चार्मिंग नेचर है, वो कैसे लोगों के सामने पेश करना है, एक 2 रुपये की चीज़ों को 20 रुपये बना के कैसे सेल करना है। मतलब थोड़ा भाषा में बोला जाता है ना कि शो ऑफ करना, फेंकना। आपका ऊर्जा ऐसा है जो कि एक्चुअली में राहु और वीनस दोनों का ऊर्जा होता है, और कहीं ना कहीं आपका राहु भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, जिस वजह से आपको नींद तो बिल्कुल भी नहीं आता होगा जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं, और आपको ग्लैमरस चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में पसंद आता होगा। तो ये पॉजिटिव कैसे आप ये सोच रहेंगे, ये पॉजिटिव इस तरीके से है कि जो लोग एफ़र्ट करते हैं उनका वीनस ऊर्जा एक्टिवेट होने का, वो वीनस ऊर्जा आपके लाइफ में ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। और कहीं ना कहीं इस पाइल का सैटर्न भी बहुत अच्छा है। इन स्पाइट ऑफ नो रूटीन, आपके
आपका सैटर्न अच्छा है, जो कि मुझे फ़र्स्ट टाइम रीडिंग में महसूस हो रहा है, क्योंकि सैटर्न होता है रूटीन। आपके लाइफ में रूटीन लेस लाइफ है आपका, बट फिर भी आपका सैटर्न बहुत अच्छा है। और आप सिर्फ एक बार सोच ले कि आपको जीवन में फ़ोकस के साथ वर्क करना है, फिर देखें कि आप किस जगह पर पहुँचेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है आपके लाइफ में इस ऑरा का, कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे बच्चा अबोध होता है, उसको कुछ नहीं पता होता फ्यूचर में उसको क्या करना है, क्या लाइफ में करना है। आपका लाइफ का आपको पर्पस ही समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड महसूस करते होंगे। आप ध्यान करने जाते होंगे बट आपको ध्यान करने में मन लगता नहीं होगा। हर चीज़ बहुत ज़्यादा हेवर्ड हाफाजार्ड मैनर में मुझे महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। और आपका जो ऊर्जा है, पता नहीं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप ऐसे जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं, अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप एक बार लॉ के फील्ड में ट्राई करिए, आपको उसमें बहुत सक्सेस मिलेगा। क्योंकि जो आपका ऊर्जा महसूस हो रहा है वो ये है कि आपका सैटर्न बहुत अच्छा है, जिस वजह से लॉ के फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यही एक सेंटेंस आपके करियर को बदल कर रख दे। हो सकता है आप इतने दिन से जितना भी टैरो रीडिंग देख रहे थे, उस टैरो रीडिंग का सिर्फ एक ये रीडिंग जवाब हो कि आप लॉ के फील्ड में अपना लाइफ बनाइए, बहुत बेहतरीन होगा। और कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ पर्पस से भी जुड़ा है और आपके ऑरा से भी जुड़ा है। और ऑरा आपका बहुत नवजात शिशु जैसा है, जो कि अबोध है। तो इसीलिए अगर आप लॉ के फील्ड में जाते हैं तो आप कभी पार्शियलिटी नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन करंट के टाइम में आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, आपको ब्लॉक्ड विजन आता होगा, क्योंकि आपके लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। आपके लाइफ में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कितनों पैसों के लिए बने। आप में से कुछ लोगों को तो ये पता होगा कि यू आर बॉर्न टू बी रिच, क्योंकि आप अपने आप ऐसे, मतलब हमारे साइड ये कहावत है कि बाप का नाम सागपात और बेटा परोर। तो आपके लिए मुझे यही चीज़ फ़ील हो रहा है कि आपके घर में वैसा सिचुएशन नहीं होता होगा कि जो इतना चकाचौंध दिखाता होगा, बट आपको हर हमेशा चकाचौंध से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता होगा। आपको लगता होगा कि बस मौज से जीना है अपने लाइफ में, यही चीज़ तो है। लेकिन आप उस चीज़ों को सही डायरेक्शन में अभी नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए यही है कि अपने लाइफ का एक नया शुरुआत करिए। अपने लाइफ को तोड़ मरोड़ तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तोड़ मरोड़ उसको बढ़िया से तोड़ लीजिए और फिर एक नया शुरुआत करिए। कहने का मतलब ये कि जो टूटा है, जो बिखरा है, जो फेल हुए हैं, पास हुए, जो भी हुए हैं, उसको साइड में करते हुए तसल्ली से सोचिए कि आपको क्या करना है। और अपने आप से सिर्फ एक ऐसा सवाल पूछिए कि ऐसा क्या चीज़ है जो कर कर आपको दिल में बहुत खुशी महसूस होती है। आंख बंद करके इस चीज़ का जो भी जवाब आए, समझिएगा कि ये जवाब डायरेक्ट बाबा भोलेनाथ की तरफ से आपके लाइफ में आया है। क्योंकि बाबा भोलेनाथ आपसे यही कह रहे हैं कि आपको, आपके अंदर डिटैचमेंट का ऊर्जा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जो कि एक वैराग्य का ऊर्जा होता है, जो कि बाबा शिव का ऊर्जा होता है। और आपका हायर सेल्फ है जो कि वीनस या राहु की ऊर्जा से बहुत ओवर पावर्ड है। आपको इस दोनों में बैलेंस लेकर आना है, क्योंकि हर हमेशा आप यही बैलेंस गड़बड़ाते होंगे, जिस वजह से आपका लाइफ डिस्टर्ब होता है। आपको बैलेंस लेकर आना। वो बैलेंस कैसे आएगा? लॉ आपको आपके लाइफ में बैलेंस सिखाएगा कि कैसे हर चीज़ों को लेकर के बैलेंस करना होता है। और एक सवाल सिर्फ आपको रोज़ खुद से पूछना, जब तक आपको अपने लाइफ का पर्पस नहीं समझ आता है, वो ये है कि कौन सा काम आपको दिल से खुशी दे रहा है, किस काम को करके आपको लगता है कि बस मज़ा आ गया। यही जवाब आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। और कहीं ना कहीं आप जिस कंप्लीसन का अपने लाइफ में वेट कर रहे हैं, जिस ट्रांसफॉर्मेशन का आप अपने लाइफ में वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लाइफ कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, तो शिव जी की तरफ से ये मैसेज है कि आपका लाइफ बदलने वाला है। और आप में से कुछ लोगों के लिए पीस और हारमोनी भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि मुझे जो रीडिंग में फ़ील हो रहा है कि जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए तो उनको अच्छे से नींद नहीं आता होगा। तो अब आपके लाइफ में आपको अच्छे से नींद आएगा। और कहीं ना कहीं आपके लिए पूरे रीडिंग का यही गाइडेंस है कि ध्यान करिए, जितना हो सके अपने ऊपर ध्यान करिए, जितना ज़्यादा हो सके बस ध्यान करिए। पूरे चीज़ों का जवाब यही है कि ध्यान करिए। ध्यान करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप 2 रुपये के पीछे भाग रहे हैं, आपके लिए काफ़ी अथाह पैसा और अथाह पीस और हारमोनी बचा है। प्रॉब्लम यह है कि अभी तक आपको समझ नहीं आया कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है। और उसके लिए ये रीडिंग यही आपके लिए जवाब लेकर आया है कि अपने आप से पूछिए कि क्या आपको कंप्लीट करता है।
आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, बट अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो आप आज तक ट्रैवल का सही इस्तेमाल कर ही नहीं पाए हैं। आप ट्रैवल किए होंगे, इधर उधर किए होंगे, एंजॉय किए होंगे, हर चीज़ किए होंगे, बट क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जब आप ट्रैवल किए तो क्या आप 2 पल ठहर कर उस पल को जीकर अपने आप से पूछे हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपको जीवन में क्या करना है? क्या आप इंट्रोस्पेक्शन किए हैं कभी भी किसी भी जगह पर ट्रैवल किए हैं तो? और अगर आप में से कुछ लोग इंट्रोस्पेक्शन किए होंगे तो आप आधा पर छोड़ कर आ गए होंगे, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। आप उसके तह तक कभी गए ही नहीं हैं। आप कुछ डायरी, कुछ जर्नलिंग करना शुरू भी करते होंगे तो आप आधा करके आप बोर हो जाते होंगे। बच्चा वाला ऊर्जा है आपका, कोई स्टेबल ऊर्जा नहीं है। इस चीज़ में किए, इसमें मन लगा, आगे बढ़ना, नहीं किया, नहीं मन लगा, छोड़ो, कुछ और करते हैं। तो आपके लिए यही है कि आपको एक लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना है, एक रूटीन लेकर आना है, और अगर आप एफ़र्ट करेंगे तो आपके लाइफ में आ सकता है ये डिसिप्लिन और रूटीन। बाद बाकी तो आप कितना भी टैरो रीडिंग देख लें, जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे कि आपको अपना लाइफ चेंज करना है, आपको अपना लाइफ स्टेबल बनाना है, तब तक कोई भी आपके लाइफ को स्टेबल नहीं बना सकता है। आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने लिए एक्शन लीजिए। आपके अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा को जब तक सही डायरेक्शन में आप इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, वो ऊर्जा वेस्ट हो जाएगा। तो शिव जी यही आपके लिए कह रहे हैं कि बच्चा अब समझ जाओ, अब तो सुधर जाओ और अपनी ऊर्जा को संभालिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेट करें, और सबसे ज़्यादा जो मुझे महसूस हो रहा है कि आप त्राटका करें, जिससे आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो और आपको कंसंट्रेट कर सके, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा और आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता होगा। आप में से कुछ लोग, अगर हो सकता है तो आप क्लियर क्वार्ट्ज या एमेथिस्ट का क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं। आपको उससे लाइफ में थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा और आपका जो स्लीप का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आई हो, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम।